अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पठान या पश्तून कौन हैं और कहाँ से आए। इस बारे में बहुत सी दास्तानें मशहूर हैं। एक दास्तान के मुताबिक पश्तून बनी इसराइल के पैगंबर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे बिन्यामीन की औलाद में से हैं और इनका शजर नसब बनी इसराइल के बादशाह तालूत से जाकर मिलता है, जो कि हज़रत दाऊद से पहले बनी इसराइल के हुक्मरान थे और जिन्होंने यहूदियों को फ़लस्तीनियों के हमलों से बचाया था। इन्हीं तालूत के एक बेटे अरमिया थे और अरमिया के बेटे का नाम अफ़वाना या अफ़वाना था। अफ़वाना की परवरिश हज़रत दाऊद ने की थी। अफ़वाना जवान हुए तो उस वक्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत का दौर चल रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अफ़वाना को अपनी फ़ौज में कमांडर का ओहदा भी दिया। इस वाक़या के 400 बरस बाद बाबुल के हुक्मरान बख्त नसर ने यरूशलेम को फ़तह किया और 1 लाख यहूदियों को कैदी बनाकर अपने यहाँ बाबुल ले गया। इन यहूदियों को उसने बाबुल और ईरान के आसपास के इलाकों में आबाद कर दिया। इस दौरान कई इसराइली जो कि अफ़वाना की औलाद में से थे वो बाबुल की कैद से भाग निकले। इनमें से बाज़ अरब की सरजमीन यानी मक्का और मदीना समेत कई इलाकों में आबाद हो गए, जबकि कुछ लोग भागकर अफ़गानिस्तान आ गए और वहाँ आन बसे। अरब में आबाद होने वालों ने अपने एक किले का नाम खैबर रखा, जिसे बाद में मुसलमानों ने फ़तह भी कर लिया। तो दोस्तों, इस दास्तान के मुताबिक अफ़गानिस्तान आने वाले यहूदियों ने भी अपने पहाड़ी दरे का नाम खैबर रखा था, जो कि आज भी खैबर ही है। लेकिन इन अफ़गानिस्तान आ जाने वाले इसराइलियों ने अपने अरब में मौजूद इसराइलियों से ताल्लुक़ तोड़ा नहीं। दोनों तरफ से पैगामात की आने जाने और खैर खबर मिलने का सिलसिला जारी रहा। फिर जब मदीना में इस्लाम फैलने लगा तो हज़रत खालिद बिन वलीद की दावत पर इन पश्तूनों के सरदार कैस अब्दुल रशीद मदीना रवाना हो गए। वो हज़रत तालूत की 37वीं नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। इस सफ़र में उनके साथ उनकी कम्यूनिटी के और लोग भी थे। ये सब लोग दौरे नबूवत में मदीना गए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उन्होंने मुसलमानों के लिए बड़े जोश व खरोश से कुफार के ख़िलाफ़ जंग भी की। कहा जाता है कि फ़तह खैबर या फ़तह मक्का में भी उनका बहुत अहम किरदार था। इस दास्तान के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस के नाम के साथ अब्दुल रशीद का इजाफ़ा कर दिया, जबकि फ़तह मक्का के बाद कैस ने हज़रत खालिद बिन वलीद की बेटी के साथ शादी की। रवायात के मुताबिक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पेशगोई भी की कि कैस की औलाद इस कदर ज़्यादा होगी कि दूसरी तमाम अक़वाम पर गालिब आ जाएगी। उनकी इस्लाम से मोहब्बत इस कदर मजबूत होगी कि जिस कदर वो लकड़ी जिसके ऊपर बहरी जहाज़ को तामीर किया जाता है, अब इस लकड़ी को अरबी में बतान कहा जाता है और यही लफ्ज़ बतान बाद में बिगड़ कर पठान बन गया। इस्लाम कबूल करने के बाद कैस अब्दुल रशीद अफ़गानिस्तान वापस चले आए और यहाँ वो इस्लाम की तबलीग भी करते रहे और उनका इंतकाल 662 में हुआ। दोस्तों, ये उस दौर का वाक़या है जब इस्लामी सल्तनत में उमवी दौर का आगाज़ हो चुका था। दास्तान के मुताबिक कैस अब्दुल रशीद को तख्त सुलेमान पर एक कब्र में दफन कर दिया गया। कैस अब्दुल रशीद के 3 बेटे थे और इन्हीं 3 बेटों से फिर पश्तूनों की मुख्तलिफ शाखें निकलीं। दोस्तों, पश्तो ज़बान कहाँ से आई, इसके बारे में भी एक दास्तान मशहूर है। इस दास्तान में एक दावा ये भी किया गया है कि पश्तो ज़बान दरअसल जिन्नात की ज़बान है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सारी औलादों से नवाजा था और उनके एक बेटे का नाम अफ़गान था। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपने वालिद से इस बात की ख्वाहिश की कि उनको जिन्नात की ज़बान सिखाई जाए, तो उन्होंने अपने बेटे की ख्वाहिश की लाज रखते हुए उनको जिन्नात की ज़बान सिखाई और यही पश्तो ज़बान थी। इसके अलावा इसके बारे में एक और दास्तान भी मशहूर है। वो ये कि जब बनी इसराइल के लोग अफ़गानिस्तान में आकर आबाद हुए तो इनमें एक कबीला बनी पख्त भी था। इस कबीले का नाम इतना मशहूर हुआ कि तमाम यहूदी जलावतन कबाइल का नाम मुश्तरका तौर पर पख्तून पड़ गया, जिसका मतलब है बनी पख्त की औलाद। इसके अलावा एक और दास्तान ये भी है कि जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध फ़तह करने के लिए आए तो तमाम अफ़गानी गिरोह ने उनकी पुश्तबानी की यानी उनकी मदद की। इसी वजह से अफ़गानों को पुश्तमान यानी पुश्तबान कहा जाता है और ये लफ्ज़ बाद में बिगड़ कर पश्तून बन गया। ये तमाम दास्तानें बहुत अरसे तक पश्तूनों में सीना बसीना मुंतकिल होती रहीं, लेकिन दोस्तों, जदीद मुसन्निफ़ इन दास्तानों से साफ इनकार करते हैं और इन मुसन्निफ़ीन में मशहूर पश्तून मौरख़ साअदुल अजान बर्ग सर फ़हरिस्त हैं। उन्होंने अपनी किताब पश्तून और नस्लियात हिंदुकश में इंकशाफ किया है कि पश्तून एक नस्ल नहीं है और ना ही किसी एक शख्स की औलाद इन सब को कहा जा सकता है। वो कहते हैं कि एक मखसूस खित्ते में एक मखसूस कल्चर और आइन के तहत रहने वाला हर शख्स पश्तून है।
اور جو اس خطے اس کلچر سے نکل گیا وہ پشتون ہوتے ہوئے بھی اب پشتون نہیں رہا۔ اور اس طرح کئی مغربی مصنفین بھی یہی کہتے ہیں کہ افغانہ اور قیاس عبدالرشید والی کہانی بس کہانی ہی ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پشتون کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی حقیقی تاریخ کیا ہے؟ تو دوستو، قدیم ترین لٹریچر کے مطابق پشتون نسل کے لوگ کم از کم 4000 سال یا اس سے بھی پہلے افغانستان میں رہ رہے ہیں، یعنی حضرت طالوت جنہیں بعض لوگ پشتونوں کا جد امجد سمجھتے ہیں، ان کے دور سے بھی بہت پہلے پشتون نسل کے لوگ اس علاقے میں جو آج افغانستان ہے یہاں موجود تھے۔ حضرت طالوت نے اندازاً 1037 قبل از مسیح سے 1000 قبل از مسیح تک بنی اسرائیل پر حکومت کی تھی، جبکہ پشتون نسل کے لوگ اس سے بھی تقریباً 1000 سال پہلے اس خطے میں رہ رہے ہیں۔ وقت کے اس فرق سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پشتون اور افغان حضرت طالوت کی اولاد تو نہیں ہو سکتے۔ پشتونوں کا ذکر ہندوؤں کے قدیم ویدوں میں بھی موجود ہے۔ ہندوؤں کے سب سے قدیم وید رگوید جو غالباً 1700 قبل از مسیح میں لکھا گیا، ان میں بھی ایک قبیلے پختہ یا پخت کا ذکر ملتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ پختہ یا پخت قبیلہ ہی اصل میں پختون یا پشتون تھا، اور اسی مناسبت سے ان کی زبان بھی پشتو کہلائی۔ افغانستان کے 2 صوبوں پکتیا اور پکتیکا کے نام بھی غالباً اسی قبیلے کی مناسبت سے اب تک چلے آ رہے ہیں، یعنی پخت سے پختیا اور پھر پکتیا اور پکتیکا کے نام وجود میں آنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ اسعد اللہ جان برق بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ پشتونوں اور پختونوں کا ذکر بطور پکتی، پکتویس اور پکتاس تقریباً 15ویں صدی قبل از مسیح یعنی 3500 برس پہلے سے ہی تحریروں میں آنے لگا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پشتونوں کو پٹھان کیوں کہا گیا؟ اس حوالے سے پاکستان کے نامور سیاح اور مصنف سلمان راشد لکھتے ہیں کہ پختون کی ٹرم زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتی تھی اور ایک پختون فرد کو پختانہ کہتے تھے۔ یہ لفظ بعد میں پنجابی اور وسطی ہندوستان کی زبانوں میں پٹھان ہو گیا۔ اسعد اللہ جان برق کے مطابق پشتون نسلی طور پر ہندوستان اور سینٹرل ایشیا میں رہنے والے الگ لوگ نہیں ہیں، بلکہ ترک، ترکمانی اور حتیٰ کہ یونانی بھی پشتونوں کے ہی رشتہ دار ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں آباد ہونے والی قومیں جیسا کہ پنجابی، راجپوت، کھشتری، سندھی اور بنگالی بھی نسلی طور پر پشتونوں کے ہی کزنز ہیں، یعنی ان میں نسلی طور پر زیادہ فرق نہیں۔ اسعد اللہ جان برق کے مطابق 500 قبل از مسیح میں پشتون ایک قوم کے روپ میں ڈھل چکے تھے، اور پشتوں نے بھی ایک زبان کے طور پر اپنی الگ شناخت بنا لی تھی، یعنی یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سینٹرل ایشیا کے لوگوں اور سیتھین قبائل سے مل کر سکندری اعظم کا مقابلہ کیا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔